दोस्तों जो अभी का सिचुएशन चल रहा है, यानी कि अभी जो आपका पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन में ना वैकेंसियाँ आ रही है और ना ही आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और ना ही आपके पास संसाधन उस तरीके से हैं कि आप इसको ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर पाएँ, यानी कि आप इसको कंटिन्यू कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि घर के काम करते होंगे। अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें आपके जो पढ़ाई है उसमें मन नहीं लगता होगा, क्योंकि क्या है कि जब तक हमारे सामने एक टारगेट नहीं होता, एक गोल नहीं होता है कि हमें करना क्या है। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम या आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम या आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी पेंडिंग चल रहे हैं। तो इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी तो लाइव से ही अपन जूझ रहे हैं और आशा है कि जो आपका मई महीना है वो आपका थोड़ा सा दिक्कत वाला रहेगा, लेकिन आपके जून से चीज़ें डिक्लाइन होनी चालू हो जाएगी। तो आपके आशा के किरण दिखना चालू हो जाएंगे जून के बाद, यानी कि जैसे जैसे केसेस, हालांकि आज भी कम केसेस आए हैं, पिछले उतना कम नहीं आए हैं लेकिन कम आए हैं। तो ये ट्रेंड दिखा रहा है कि आपका जो ये वाला फेज भी है वो जो अभी चल रहा है, यानी कि गर्दिश वाला जो अभी चल रहा है फेज, वो भी निकल जाएगा और आपके अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन वो मोदी जी वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, यानी कि एग्ज़ाम वाले दिन भी आएंगे। तो इस दरमियान अपने आप को कैसे कूल रखना है, कैसे स्टडी करनी है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि क्या है ना भाई, चलो सिचुएशन तो सभी के लिए सेम है, लेकिन इस सिचुएशन में कोई फ़ायदा उठा लेता है, कोई होता ना कि आपदा को अवसर बना लेता है और कोई इसी कंडीशन में रह जाता है कि अभी तो ये है वो है, अभी एग्ज़ाम नहीं होगी, क्यों पढ़ें क्या पढ़ें, मतलब पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, याद रखते हैं तो 2 दिन बाद भूल जाते हैं, 2 महीने बाद भूल जाते हैं। तो कुछ करें या ना करें, इस तरह के सिचुएशन में अपन फंसे हैं। ठीक है, तो इन सभी तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपको स्ट्रेटजी बना के अभी के 2 महीने निकालने हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपदा में आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी ना बन पाए और इसका आप फ्रूटफुल तरीके से उपयोग कर पाएँ। वीडियो शुरू आपको पता है कि टेस्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ईआर मनी से यूज़ करते हैं तो आपको ये वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगा। घर बैठे तमाम इंडिया के एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी कि मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और अभी मॉक टेस्ट लगाना मुझे लग रहा है उपयुक्त रहेगा, क्योंकि अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है कि कोई भी मॉक टेस्ट लगाएं और आप उसको एनालाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके पास सफिशियंट टाइम है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर विजिट करिए। बात कर रहा था कि जो अभी का फेज है इसमें देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता। इवन मैं आपको अभी तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि स्टैंड में मेरा मोबाइल है। अगर मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मेरा भी मन नहीं लगता है। मैं आपको क्या उपदेश दूंगा, एक होता है ना कि एक विवेकानंद जी का स्टोरी आपको पता होगा कि एक बच्चे को गुड़ खाने की ज़्यादा मतलब कि लत थी, तो उनकी माँ ने विवेकानंद के पास लाया और विवेकानंद से बोला कि स्वामी जी, ये मेरा जो बच्चा है वो ज़्यादा गुड़ खाता है, इसको मना कर दीजिए कि ज़्यादा गुड़ ना खाए। तो स्वामी जी ने बोला कि आप इस बच्चे को 1 सप्ताह बाद लाओ। 1 सप्ताह बाद उस बच्चे को माँ ने स्वामी जी के पास ले गया। तो स्वामी जी ने सिर्फ इतना ही बोला कि बेटा, अब से गुड़ है वो कम खाया करना। और रिजल्ट सामने रहा कि जो बच्चा है वो गुड़ खाना कम कर दिया। तो जो महिला थी वो स्वामी जी के पास जाके बोलती है कि स्वामी जी, यही बात बोलने के लिए आप मुझे 1 सप्ताह बाद क्यों बुलाए, पहले क्यों नहीं बता दिया ये बात। तो स्वामी जी ने बोला कि देखो, जिस समय तुमने बच्चे को जो मेरे पास लाई थी उस समय मैं खुद गुड़ खाया करता था, तो मैं किसी को कैसे बोल सकता था कि तुम गुड़ मत खाओ। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो उपदेश दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपदेश दे रहे हैं, फॉलो मैं खुद करता हूँ तभी मैं बता रहा हूँ। उपदेश नहीं, आप मान के चलो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं स्वामी जी नहीं हूँ, आप उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं, आप उसका एग्जाम्पल दे दीजिए तो आप उसके जैसे हो जाएगा। भाई, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी चीज़ें बोली है, उसको अगर हम अमल करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण तो नहीं हो जाएंगे ना। मतलब अच्छी चीज़ों को जो कोई बताता है, रिपीट करता है, तो वो नहीं होता है, तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। तो वही कहने का मतलब है कि मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा अपना कि कैसे मैं स्टडी करता हूँ। मैं रोज़ाना 1 से 2 बार टाइपिंग करता हूँ और मैं यकीन आप बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि टाइपिंग में डर लगती थी। अब फ्री टाइम रहता है, कभी भी टाइपिंग कर लेता हूँ। तो मेरा जो पहले स्पीड था तकरीबन 24-25 का स्पीड था और अभी मेरा स्पीड 40 सॉरी कह रहे हैं 40, तो आज मैंने किया जिसमें कि 4% गलत होते के 38 आया है। मतलब कि 96% एक्यूरेसी के साथ मेरा 38 है। तो अब मैं CHSL का जो एक बार मेरा सिलेक्शन इसी टाइपिंग की वजह से नहीं हुआ था, तो अब हो सकता है अगर फॉर्म भरे तो।
ठीक है, वो बात की बात है कि फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, क्योंकि पहले टाइपिंग की वजह से मैं बहुत सारे फॉर्म नहीं अप्लाई करता था। तो देखिए इसमें हम क्या सीख रहे हैं कि हम कुछ ऐसा चीज़ करें कि जो कि बाद में हमारा फ़ायदेमंद हो। जैसे अभी आप टाइपिंग कर सकते हैं। अच्छा, आप पढ़ाई के संदर्भ में बात करें, चलो ये टाइपिंग तो फिजिकल चीज़ है, आप कभी भी कर सकते हैं और इसमें आपको प्रेशर भी नहीं लगेगा। अच्छा, टाइपिंग कैसे करना, बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास इवन लैपटॉप नहीं है, लेकिन मैं एक टैब टाइप का 10,000 में आता था एसर का, हालांकि अभी तो 15,000 हो गया है। तो उस तरीके का है, तो उसी को मैं मतलब उसी पे प्रैक्टिस करता हूँ। कोई काम नहीं होता है उस पर, वो मतलब कि ज़्यादा नेट वगैरह उस पर चलता नहीं है, तो उसी से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इससे पहले मैं मोबाइल से प्रैक्टिस करता था, और मोबाइल भी मैं दिखाऊँ, 1 मिनट में दिखा दूँ। वही वाला मोबाइल जो ये मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ ना, ये 7-8 हज़ार का मोबाइल है, यही इसी मोबाइल से मैं प्रैक्टिस करता था और अभी भी मैं कर लेता हूँ इस मोबाइल से प्रैक्टिस। अब मोबाइल से कैसे आपको प्रैक्टिस करना है ये मैं थोड़ा दिखा दूँ। देखिएगा, एक ऐप आती है, टाइपिंग स्पीड टेस्ट करके ऐप आती है। इसमें आपको क्या करना है, क्या हो गया, कनेक्शन प्रॉब्लम है, और कनेक्शन तो प्रॉब्लम होगा ही, जो भी है। ये वाला जो ऐप है इसमें मैं अपना जो की बोर्ड है उसको मतलब कि डाल के यूएसबी इसमें डाल करके एक कनेक्टर आता है, टाइपिंग करता था। देखिए आपके पास संसाधन नहीं भी है ना, तो इंडियन स्टूडेंट है और भारतीय जो मतलब कि स्टूडेंट छोड़ो, भारतीय कोई भी हो, जुगाड़ लगाने में माहिर है। अब मैं बचपन का एक स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं टाइपिंग जब 6th में गया था, तो टाइपिंग तो नहीं, जो लोगो या जो चीज़ें सीखनी होती थी ना, उसके लिए स्पीड देखता था ना, कि जो टीचर होते थे ना काफ़ी स्पीड में टाइप करते थे या कुछ करते थे। तो मुझे लगता था यार मैं एक खोजता हूँ इधर है, फिर क्यू खोजता हूँ अरे ऊपर है, तो इस तरीके से टाइम तो काफ़ी लग जाते हैं। तो मैंने क्या किया, एक मेरे पास था बैट था, बल्ला बल्ला इतना चौड़ा होता है, कीबोर्ड जैसा चौड़ा होता है ना, उस पर मैंने एक कार्डबोर्ड लिया और जो खक्सी होते हैं ना, खक्सी इतनी मोटी होती है, उसको काटा और उसके बाद सभी की लिख दिया। ये मैं बता रहा हूँ तकरीबन कब का, 2001 का। 2001 मायने रखता है, काफ़ी साल हो गए, तकरीबन 20 साल हो गए। उस मैं कीबोर्ड बना लिया, आप समझ सकते हो, कीबोर्ड बना लिया। हालांकि उसमें वायर वगैरह नहीं होंगे, लेकिन जब मैं देख के टाइप करता था उस समय, मतलब देख के टाइप करता था कि अच्छा ये है तो यहाँ पे ये है, दबाता था। हालांकि दबेगा थोड़ी ना कार्डबोर्ड। तो ये जुगाड़ है, तो आप उस तरीके का नहीं, बचपन वाला नहीं, लेकिन अभी आपके पास मोबाइल है तो आप जुगाड़ कर सकते हैं, टाइपिंग सीख सकते हैं। और टाइपिंग आपके जो NTPC है उसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि टाइपिंग है, ठीक है। तो आप अभी इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, अगर आप बैठे रहेंगे तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा कोरोना आज इतना केसेस आया, अरे हमारे गांव में 2 लोग मर गए, हमारे इलाके में ऐसे लोग मतलब कि ऑक्सीजन नहीं मिला। ये सब जब दिमाग में आएगा ना तो भय बन जाएगा। और अभी के समय में जितना आपके मन में भय बनेगा उतना इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर होगी। लोग कहते हैं ना कि खाने पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है या नहीं खाएंगे तो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, यहाँ से काफ़ी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और बढ़ती है। कहने का मतलब आपने सुना होगा कि जब डॉक्टर अभी बोल रहे हैं कि जब आप पेशेंट हो गए हैं या आपके कोरोना के सिम्टम आ रहे हैं तो आप नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचेंगे ना उतना आपका जो इम्यूनिटी है वो नीचे चला जाएगा। तो नेगेटिव ना आए इसलिए अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज रखिए। कहीं ना कहीं कहाँ, पोर्न तो देखेंगे नहीं, क्योंकि यूपी में तो बैन ही है, और कितना देखेंगे, आपका शरीर ख़राब हो जाएगा। मतलब ओपनली मैं कह रहा हूँ, एज ए फ्रेंड कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी भी कभी ना कभी मन होती है तो देख लेते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसको मतलब कि अच्छे वे में यूटिलाइज करते हैं ना, कि टाइपिंग कर रहे हैं, आधा घंटा करेंगे खुद थक जाएंगे, 2-3 मिनट आराम लीजिए, उसके बाद इधर उधर टहलिए, अपने रूम में ही टहलिए, इधर उधर टहलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको पढ़ाई की ओर लाएँ तो आप GK का कोई भी बुक उठा लीजिए, साइंस का कोई भी बुक उठा लीजिए और उसको पढ़ते रहिए। नहीं मन लगेगा फिर भी आप पढ़ते रहिए। कभी इधर मोबाइल देखिए फिर पढ़िए, कभी फिर मोबाइल देखिए फिर पढ़िए। तो इस तरीके से क्या होगा कि दिन भर में अगर आप 10 घंटा भी बैठते, 10 घंटा छोड़ो, 10 घंटा तो आप बैठ भी नहीं पाओगे, 4 घंटा भी बैठते हो तो कम से कम आधा घंटा तो इफेक्टिव आप किताब को देखोगे। 4 घंटा में कम से कम 30 मिनट तो इफेक्टिवली देखोगे। तो 30 मिनट रोजाना आप समझ सकते हो कि अगर इधर 50 दिन आपके पेंडेमिक का सिचुएशन दयनीय है तो 50 × 30 मिनट कर लो, कितना हो जाता है। उसके बाद हो सकता है कि 2 महीने में आपका स्पीड 35-40 हो जाए और 30 ही खो जाए। तो इस तरीके से अपना जो अभी का समय है वो यूटिलाइज करो, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो मन में निगेटिविटी है, कोरोना का जो डर है, वो थोड़ा दिन मतलब कि देर के लिए साइड में रहेगा। और जितना आपके मन से साइड रहेगा उतना आप अपने लक्ष्य की ओर रहोगे, ठीक है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि अभी के टाइम में ज़्यादा नहीं पढ़नी है। मैं
कभी नहीं कहा कि आप 20-20 घंटा पढ़ो या दिन भर पढ़ते रहो। मैं तो कह रहा हूँ कि आधा घंटा भी इफेक्टिवली पढ़ लो। 4 घंटे में आधा घंटा भी इफेक्टिवली पढ़ लोगे ना, तो आज का दिन या रोज़ाना जो आपका कल का दिन होगा या परसों का दिन होगा वो इफेक्टिवली यूज हो जाएगा। और जब आप फुल वे में जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, यानी कि जब पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगी, आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस समय ये वाला चीज़ें आपको हेल्प करेगी, ठीक है ना। उस समय आपको ये वाला बर्डन या प्रेशर नहीं झेलने को मिलेगा कि एकाएक हमको ये पढ़ना है वो पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ अभी ध्यान रखना है कि आपको करंट अभी मत पढ़ना है, क्योंकि करंट में अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही होगी। कोरोना से इतना मर गया, कोरोना ये हो गया, कोरोना वो हो गया, और ये सब चीज़ें कोरोना के बारे में उतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले जो एग्ज़ाम हुए जितने भी, उसमें कोरोना का उतना चर्चा नहीं रहा, ठीक है। तो इसी को आप गांठ बांध के अभी से अपने आप को जॉली मूड में रखो और थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहो, जिससे कि क्या होगा कि आपका समय कटे और फालतू की चीज़ों में आप कह सकते हैं कि ना फंसे या आपका नेगेटिव दिमाग में ना आए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में